हेलो दोस्तों, प्रमित क्लासेज पर एक बार फिर से आपका स्वागत। और आज मैं आपको समझाने वाला हूं दीर्घकालीन सीमांत लागत क्या है और दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र अंग्रेजी के अक्षर यू के आकार की क्यों होती है। तो आइए देखते हैं दीर्घकालीन सीमांत लागत क्या है। दीर्घकालीन सीमांत लागत दीर्घकाल में किसी वस्तु की एक इकाई कम या अधिक करने से कुल लागत में जो अंतर आता है उसे दीर्घकालीन सीमांत लागत कहते हैं। जैसे 20 में से 0 को माइनस करेंगे 20, 35 में से 20 जाएगा 15, 40 में से 35 जाएगा 5, उसके बाद 80 में से 63 जाएगा 17। तो ये थी तालिका। चित्र में देखिए, ओ एक्स अक्ष पर उत्पादन की मात्रा, ओ वाई अक्ष पर एलएमसी, और एलएमसी क्या हमारा दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र है। यह अंग्रेजी के अक्षर यू के आकार का है, क्योंकि पहले दीर्घकालीन सीमांत लागत घटती है, उसके बाद न्यूनतम बिंदु पर पहुंचती है, उसके बाद बढ़ने लगती है, जिसके कारण यह अंग्रेजी के अक्षर यू के आकार की बन जाती है। दीर्घकालीन सीमांत लागत मैं आपको बता देता हूं, दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र की तुलना में अधिक चपटे होते हैं। उसके बाद दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र अंग्रेजी के अक्षर यू के आकार का क्यों होता है, इसके मैं आपको 2-4 कारण बता देता हूं। नंबर 1, एलटीसी के कारण, दीर्घकालीन कुल लागत के कारण, क्योंकि दीर्घकालीन कुल लागत प्रारंभ में यहां तक घटती दर पर बढ़ती है, उसके बाद यहां तक समान दर पर बढ़ती है, और उसके बाद दीर्घकालीन कुल लागत बढ़ती दर से बढ़ती है। जब दीर्घकालीन कुल लागत घटती दर से बढ़ती है तो सीमांत लागत भी घटती है। ये देखिए 20, 15, 5, तो 20 से कम होकर 15, 15 से कम होकर 5, तो ये क्या है, तीसरी इकाई तक दीर्घकालीन कुल लागत घटती दर से बढ़ रही है, जिसके कारण दीर्घकालीन सीमांत लागत घटती है। तो यहां तक सीमांत लागत क्या, पहली, दूसरी, तीसरी इकाई तक घटती है। उसके बाद जब दीर्घकालीन कुल लागत समान दर से बढ़ती है तो दीर्घकालीन सीमांत लागत न्यूनतम है। तो यहां पर क्या है, दीर्घकालीन सीमांत लागत न्यूनतम है, इसका नाम रख लेते हैं ए बिंदु। उसके बाद जब दीर्घकालीन कुल लागत बढ़ती दर से बढ़ती है 6, 9, 17, तो दीर्घकालीन सीमांत लागत बढ़ने लगती है। तो इसके बाद क्या है, दीर्घकालीन सीमांत लागत बढ़ने लगती। तो ये देखिए, जिसके कारण अंग्रेजी के अक्षर यू के आकार की बन जाती है। जब दीर्घकालीन कुल लागत घटती दर से बढ़ती है तो दीर्घकालीन सीमांत लागत घटती है। जब दीर्घकालीन कुल लागत समान दर से बढ़ती है तो दीर्घकालीन सीमांत लागत समान रहती है। जब दीर्घकालीन कुल लागत बढ़ती दर से बढ़ती है तो दीर्घकालीन सीमांत लागत बढ़ने लगती है, जिसके कारण अंग्रेजी के अक्षर यू के आकार की बन जाती है। नंबर 2 पर बात करते हैं, घटते बढ़ते प्रतिफल के कारण, घटते बढ़ते प्रतिफल के कारण दीर्घकाल के अंतर्गत हमें पैमाने के घटते बढ़ते समान प्रतिफल को लेना है। तो पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के कारण दीर्घकालीन सीमांत लागत घटती है, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के कारण, और पैमाने के समान प्रतिफल के कारण दीर्घकालीन सीमांत लागत समान रहती है, और पैमाने के घटते प्रतिफल के कारण दीर्घकालीन सीमांत लागत बढ़ने लगती है। उसके बाद बात करते हैं नंबर 3 पर, पैमाने की बचते और हानियों के कारण, पैमाने की बचते और हानियों के कारण। पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत बढ़ते प्रतिफल की बात करते हैं। सबसे पहले बढ़ते प्रतिफल के कारण फर्म को कई प्रकार की बचते प्राप्त होती है। आंतरिक बचते, जैसे तकनीकी बचते, श्रम संबंधी बचते, क्रय विक्रय संबंधी बचते, जोखिम संबंधी बचते, जिसके कारण यहां से लेकर यहां तक
दीर्घकालीन सीमांत लागत घटती है। किसके कारण? आंतरिक बचतों के कारण। उसके बाद पैमाने की आंतरिक हानियों के कारण, यानी कि घटते प्रतिफल की बात करते हैं। घटते प्रतिफल के अंतर्गत फर्म को कई प्रकार की आंतरिक हानियां प्राप्त होती, जैसे प्रबंध से संबंधित हानि, वित्त से संबंधित हानि, श्रम से संबंधित हानि, जिसके कारण दीर्घकालीन सीमांत लागत बढ़ने लगती है। अगर ये बचत और हानियां एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं तो ऐसे में क्या है, दीर्घकालीन सीमांत लागत न्यूनतम होती है, समान होती है। उसके बाद बात करते हैं नंबर 4 पर। LMC का प्रारंभ में ऋणात्मक ढलान। LMC का प्रारंभ में ऋणात्मक ढलान, यहां पर देखिए दीर्घकालीन सीमांत लागत का ढलान प्रारंभ में कैसा है, ऋणात्मक। और उसके बाद में लेते हैं नंबर 5 पर, LMC का बाद में धनात्मक ढलान। तो बाद में कैसा ढलान है, धनात्मक। ए बिंदु के बाद दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र का ढलान कैसा, धनात्मक, और ए बिंदु से पहले कैसा है, ऋणात्मक। अगर हम इन दोनों को मिला दें तो यह कैसी हो जाती है, अंग्रेजी के अक्षर यू के आकार की। तो ऋणात्मक और धनात्मक ढलान के कारण भी दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र अंग्रेजी के अक्षर यू के आकार की होती है। उसके बाद बात करते हैं आकार के आधार पर कि दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र का आकार अंग्रेजी के अक्षर यू के जैसा क्यों होता है। तो यह होता है पैमाने के प्रतिबल के कारण या फिर पैमाने की बचत और हानियों के कारण। उसके बाद बात करते हैं नंबर 7 पर, घटती बढ़ती लागत के नियम के कारण। घटती बढ़ती लागत के नियम के कारण यहां पर देखिए, घटती लागत के नियम के कारण सीमांत लागत घटती है और बढ़ती लागत के नियम के कारण दीर्घकालीन सीमांत लागत बढ़ती है। तो आपको यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। बढ़ते प्रतिफल के कारण सीमांत लागत क्या घटती है और घटती लागत के नियम के कारण सीमांत लागत घटती है, और घटते प्रतिफल के कारण दीर्घकालीन सीमांत लागत बढ़ती है और बढ़ती लागत के नियम के कारण दीर्घकालीन सीमांत लागत बढ़ती है। तो यह था आज का हमारा टॉपिक, दीर्घकालीन सीमांत लागत क्या है और यह अंग्रेजी के अक्षर यू के आकार की क्यों होती है।